एक ऐसे ग्लोबल सुपरस्टार की कहानी जानते हैं जिसकी सबसे बड़ी हिट फिल्म उसकी दुखद मौत के ठीक बाद रिलीज हुई। ये कहानी है ब्रूस ली की और ये उस राज से पर्दा उठाती है कि कैसे उन्होंने इतने कम समय में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। उनकी फिल्म एंटर द ड्रैगन ने तो बॉक्स ऑफिस पे जैसे आग ही लगा दी। उस जमाने में $400 मिलियन कमाए, जो आज के हिसाब से $2 बिलियन से भी ज्यादा हैं। क्रेज का आलम यह था कि टिकट ब्लैक में 5-5 गुना कीमत पर बिक रहे थे। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि फिल्म के प्रीमियर से सिर्फ 7 दिन पहले 32 साल की उम्र में ब्रूस ली की मौत हो गई। लेकिन देखिए, उनकी ये जबरदस्त सफलता कोई किस्मत का खेल नहीं थी। ये एक सीक्रेट टेक्निक का नतीजा थी जो उन्होंने खुद ईजाद की थी। ब्रूस ली हमेशा से एक लेजेंड नहीं थे। उनका असली नाम था ली जुन फन और वो एक दुबले पतले कमजोर से बच्चे थे जिन्हें स्कूल में दूसरे बच्चे बहुत तंग करते थे। उस वक्त हांगकांग में ब्रिटिश स्टूडेंट्स अक्सर एशियाई बच्चों को अपना निशाना बनाते थे और ली जुन फन भी उनमें से एक थे। ये रोज रोज की बदमाशी उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। लेकिन जब उन्होंने अपने पिता से इस बारे में बात की तो उन्होंने बदला लेने को नहीं कहा। उन्होंने कहा, अपनी अंदरूनी ताकत बढ़ाओ। और यहीं से उस सोच का बीज पड़ा जिसने ली को खुद को एक शक्तिशाली फाइटर के रूप में देखने में मदद की। ये उनके पिता की वो सलाह थी जिसने उनकी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। अब उनका पूरा ध्यान अपनी शारीरिक कमजोरी से हटकर अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाने पर था। फिर हॉलीवुड स्टार बनने का सपना लेकर ब्रूस ली अमेरिका पहुंच गए। जेब में सिर्फ $100 थे, न कोई जान पहचान, न कोई सहारा। और जानते हैं क्या हुआ? उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उन्हें 100 से ज्यादा ऑडिशंस में रिजेक्ट कर दिया गया। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी उनका चीनी होना। सोचिए, उनकी काबिलियत लगभग सुपर ह्यूमन थी, लेकिन सिस्टम उन्हें मौका देने को तैयार ही नहीं था। ये साफ हो गया था कि सिर्फ फिजिकल ताकत से हॉलीवुड के दरवाजे नहीं खुलने वाले। उन्हें कुछ अलग, कुछ बहुत अलग करना था। और ये वो मोड़ था जहां ब्रूस ली ने फैसला किया कि अगर दुनिया उनकी कीमत नहीं समझ रही है तो वो खुद अपनी कीमत तय करेंगे। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल कदम उठाया। 9 जनवरी 1969 उन्होंने ये खत लिखा अपने आप को। ये कोई उम्मीद या सपना नहीं था, ये एक ऐलान था, उनके भविष्य का एक सच जिसे उन्होंने पहले ही लिख दिया था। इस खत को लिखने और रोजाना इसकी कल्पना करने के बाद जो हुआ वो कमाल था। उनका पूरा करियर जैसे रॉकेट की तरह उड़ गया। सिर्फ 4 साल के अंदर उन्होंने अपने लिखे हुए हर एक लक्ष्य को न सिर्फ हासिल किया बल्कि उससे आगे निकल गए। तो ये सब काम कैसे किया? ब्रूस ली की कहानी सिर्फ एक मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल टेक्निक है। और आपको पता है, इसी मेथड का इस्तेमाल जिम कैरी जैसे कई सफल लोगों ने भी किया है। इस राज का नाम है विजुअलाइजेशन। ब्रूस ली का मानना था कि अगर कोई अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में बिल्कुल साफ साफ देख सकता है तो समझो आधा काम तो वहीं हो गया। तो उनकी इस पावरफुल टेक्निक को 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में समझा जा सकता है, जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। सबसे पहले क्लैरिटी, यानी आपको साफ पता हो कि चाहिए क्या। दूसरा विजुअलाइजेशन, यानी उसे होते हुए देखो और महसूस करो। तीसरा रिटन कमिटमेंट, यानी उसे एक ऐलान की तरह लिख डालो। और चौथा अलाइंड एक्शन, यानी हर दिन उस लक्ष्य की तरफ छोटे छोटे कदम उठाओ। तो आखिर में ब्रूस ली के इस पूरे सफर से क्या सीखा जा सकता है और उसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है? ब्रूस ली का एक बहुत फेमस फलसफा है, पानी की तरह बनो। मतलब बिना किसी आकार के, बिना किसी रूप के। जैसे पानी किसी भी बर्तन में ढल जाता है, वैसे ही हालात के हिसाब से खुद को ढालना सीखो। तो ब्रूस ली की ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये है कि कोई अपने लिए क्या हासिल करना चाहता है? क्या वो अपनी किस्मत लिखने के लिए खुद को एक खत लिखने के लिए तैयार है?